डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रही हूँ 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कराएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था बिल तिस्कृत का। क्लियर? चलिए तो फिर 16 का परफॉर्मा देखिए। ये परफॉर्मा है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये इसका परफॉर्मा है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, 1 मार्च 2000 को श्याम ने राम को 4000 रुपये का माल बेचा। तो माल कौन बेच रहा है? श्यामल। श्यामल बेच रहा है, किसे बेच रहा है माल? राम को। तो राम खरीदार हो गया और श्यामल बेचने वाला हो गया। ठीक है, तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? श्यामल का। श्यामल बुक। क्लियर? फिर नेक्स्ट अकाउंट किसका हो गया? राम का। क्लियर? कब बेचा है? 2001 मार्च को। क्लियर? तो इसके में भी ईयर डालेंगे हम 2001 मार्च। अब श्यामल ने बेचा है तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा बेचने की। और किसे बेचा है? राम को बेचा है। ठीक है, तो एंट्री बनेगी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बेचने की एंट्री बनाएगा। क्लियर? 4000 रुपये। अब ये खरीदने की एंट्री बनाएगा अपनी बुक में। तो ये बनाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू श्यामल। किससे खरीदा? श्यामल से। क्लियर? 4000 रुपये का माल। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट लाइन है, इसके भुगतान में 3 माह की अवधि का एक विपत्र प्राप्त किया। ठीक है, तो बिल स्वीकार करने की बनेगी। तो ये श्यामल अपनी बुक में बनाएगा एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, 4000 रुपये का ये बिल है और ये 1 मार्च की ही बात हो रही है। अब श्यामल क्या बनाएगा? बिल लिखने की एंट्री। ठीक है, यहां बनेगी राम की बुक में श्यामल डेबिट टू बीपी। क्लियर? 4000 रुपये का ये हमारा बिल है। क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला है, उसी दिन, मतलब 1 मार्च की ही ये बात हो रही है, उसी दिन श्यामल ने 6% की दर से विपत्र बैंक से भुना लिया। बिल किसने भुनाया है? श्यामल ने। तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल भुनाने की। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बिल भुनाने की एंट्री मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर? अब देखिए बिल यहां मैं रफली वर्क कर देती हूँ। इसकी बिल भुनाने की एंट्री सिर्फ श्यामल करेगा अपनी बुक में, राम नहीं करेगा, क्योंकि बिल भुनाया किसने? श्याम ने। यहां मैं रफ वर्क कर देती हूँ, ये हमारा रफ वर्क हो जाएगा। क्लियर? देखिए बिल है कितने का? 4000 का। 4000 का बिल है। अब इसमें हमें बोला हुआ है 6% की दर से बोला हुआ है 4000 रुपये का बिल। तो ये देखेंगे कितनी अवधि का है? ये 3 माह का है। क्लियर? तो हम ये देखेंगे 3 महीने का बिल है और 6% बोला है। क्लियर? 00 से 0 कट, 3 चौक 12। क्लियर? अब इसकी इंटू कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्लियर हो गया? अब इसके हम इंटू करेंगे,
3 की इंटू 4 से करेंगे, 3 चौक 12, 0 की 0, 120 आ गया। और ये आ गया 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 छिक्के 12, 0 की 0, 60 रुपये आ गई। तो डिस्काउंट कितनी आ गई है? 60 रुपये की डिस्काउंट आ गई है। क्लियर? 4000 में से जब हम 60 रुपये लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3940। और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 4000। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एंट्री है, फिर हमारी इसके बाद स्टार्ट होती है। भुगतान की तिथि पर विपत्र अनादरत हो गया और बैंक ने 25 रुपये नोटिंग VA का भुगतान किया। बैंक ने क्या करा? भुगतान किया है 25 रुपये नोटिंग चार्जेस का। तो श्यामल अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, सॉरी राम अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, BP अकाउंट डेबिट, BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्यामल। क्लियर? नोटिंग चार्जेस कितने का है? 25 रुपए का। बिल कितने का था? 4000 का। अब 4000 25 रुपए का टोटल आ गया इसका। ठीक है, श्यामल का। अब श्यामल अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, ये बनाएगा राम डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? 4025 रुपये। ठीक है, जब बिल तिस्कृत हुआ तो उसमें नोटिंग चार्जेस लगा है। क्लियर? तो ये हमारा प्लस होके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 1 मार्च की ये तीनों हमारी एंट्री थी। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको, ये तो क्वेश्चन नंबर था आपका 16, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करा रही हूं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, गिरजा शंकर ने श्रीनिवास को 1500 रुपये का उधार माल बेचा। अब माल बेचने वाला कौन है? गिरजा शंकर। और खरीदने वाला कौन है? श्रीनिवास। तो अकाउंट बनाएंगे हम नेक्स्ट पेपर पे। तो पहले हम माल बेचने वाले का बनाएंगे। ये कौन है हमारा? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर, गिरजा शंकर बुक। ठीक है, अब किसको बेचा था? उधार माल बेचा किसे? श्रीनिवास को। तो ये पे है खरीदने वाले का नाम, श्रीनिवास। क्लियर? दोनों की बुक दिखा दी। अब ये बात हो रही है इन दोनों के बीच में। गिरजा शंकर ने श्रीनिवास को 1500 रुपए का उधार माल बेचा। तो उधार माल बेचने की एंट्री, गिरजा ने बेचा है तो ये बेचने की एंट्री बनाएगा। किसे बेचा है? श्रीनिवास को। तो श्रीनिवास डेबिट श्रीनिवास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? 1500 रुपए का माल बेचा था। अब ये अपनी बुक में एंट्री बनाएगा खरीदने की। श्रीनिवास ने खरीदा है तो यहां बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू गिरजा शंकर। किससे खरीदा है? गिरजा शंकर से। ₹1500। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट लाइन है, और 500 रुपये नगद दिया। 500 रुपये क्या कर रहे हैं? नगद दिया है। अब ये नगद दिया किसने है? अब देखिए, उधार माल बेचा था, उधार माल बेचा है श्रीनिवास को। तो नगद कौन देगा? श्रीनिवास ही तो देगा। श्रीनिवास गिरजा शंकर को देगा 500 रुपये, वो नगद दे रहा है। ठीक है, तो गिरजा शंकर अपनी बुक में एंट्री बनाएंगे कैश के लेने की। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास। श्रीनिवास देने वाला है। ठीक है,
500 रुपये। क्लियर हो गया? अब ये श्रीनिवास अपनी बुक में एंट्री बनाएगा देने की। किसे दे रहा है? गिरजा शंकर को। यहाँ पे लेने वाला कौन है? गिरजा शंकर। तो गिरजा शंकर को डेबिट करेंगे। गिरजा शंकर डेबिट टू कैश 500 रुपये। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन है, फिर उसके बाद देखिए, फिर आता है जिसके लिए 3 मास का 2000 रुपये का विपत्र लिखा, जिसे श्रीनिवास ने स्वीकार किया। विपत्र लिखा है 3 महीने का और श्रीनिवास ने क्या करा है? स्वीकार किया है। तो गिरजा शंकर अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास। क्लियर? अब बिल कितने का रहेगा? यहां पर बिल 1500 का नहीं आएगा, यहां पे बिल कितने का बन गया? अब ये 2000 का। 1500 का उधार बेचा था, अब 500 में नकद दे दी, तो कितना हो गया? ये 2000 का। क्लियर? अब ये अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, गिरजा शंकर डेबिट गिरजा शंकर डेबिट टू बीपी 2000 रुपये। क्लियर? अब उसके बाद एंट्री बनती है, गिरजा शंकर ने उस बिल को तुरंत बैंक से 8% की दर से भुना लिया। बिल क्या करा है? अब भुना लिया है 8% की दर से। किसने भुनाया? गिरजा शंकर ने। तो एंट्री कौन करेगा? गिरजा शंकर करेगा अपनी बुक में बिल भुनाने की। तो बिल भुनाने की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर? अब यहां पे मैं रफली वर्क कर रही हूं, क्योंकि बिल भुनाने की एंट्री सिर्फ एक साइड होगी, दोनों साइड नहीं होगी, क्योंकि बिल किसने भुनाया? गिरजा शंकर ने। यहां पे मैं रफली वर्क कर रही हूं। ये है रफ वर्क। क्लियर? तो देखिए बिल कितने का है? 2000 का। क्लियर? अब ये देखना है बिल लिखा कितने महीने का है। बिल जो 17 में क्वेश्चन में जो था, बिल लिखा था 3 महीने का। देखिए ये रहा, 3 मास का बिल लिखा है और 8% की दर से। ठीक है? तो बिल है 3 महीने का, तो 3/12 और 8% की दर से 8/100। क्लियर? अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 100 से 100 की 0 गई। क्लियर? 3 चौक 12, 4 दूनी 8। अब इसकी इंटू कर देंगे, 2 दूनी 4, 0 की 0। कितना आ गया? 40 रुपये डिस्काउंट आ गई हमारी। तो 40 रुपये डिस्काउंट में आ गई। 2000 में से 40 लेस गया, तो कितने बचेगा हमारा? 1960 रुपये। इन दोनों का योग कितना आ गया हमारा? 2000 रुपये। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होती है हमारी, अब स्टार्ट होगी भुगतान की तिथि पर विपत्र अनादरत हो गया, जिस पर निकराई हुई है 18 रुपये लगा। अब बिल क्या हो गया? तिरस्कृत हो गया है और 18 रुपये उस पर निकराई हुई है, मतलब नोटिंग चार्जेस रुपये। नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे श्रीनिवास बनाएगा अपनी बुक में, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू गिरजा शंकर। क्लियर? नोटिंग चार्जेस कितना बताया था? 15 रुपये। ठीक है? बिल कितने का था? 2000 का। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 2015 रुपये। क्लियर? अब गिरजा शंकर अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा? बिल तिरस्कृत की एंट्री बनती है ना, तो ये बनेगी श्रीनिवास डेबिट टू बैंक। क्लियर?
2015 रुपये। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन था 17। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया आपका एंड क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगी। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 17 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए, ग्रुप में पिक सेंड कीजिए।